संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक शास्त्र के 7वें अध्याय में व्यवहाराभासी का प्रकरण चल रहा है। व्यवहाराभासी जीव आसव तत्व को समझने में क्या भूल करता है, इसकी सामान्य चर्चा हुई। अब विशेष चर्चा के अंतर्गत मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, ये 4 प्रकार के आश्रम हैं। उनके बारे में क्या गलतियां करता है वो एक एक वाक्य के माध्यम से बताएंगे। विस्तार की गुंजाइश तो बहुत है, लेकिन उसका उन्होंने आगे मोक्षमाया प्रकाशक में लिखने वाले थे, इसलिए यहाँ संक्षेप में निपटाया है। कल जो अपन ने चर्चा की थी कि वो गृहीत मिथ्यात्व को तो मिथ्यात्व जानता है और अगृहीत मिथ्यात्व को नहीं पहचानता है। जो गृहीत मिथ्यात्व को मात्र जानता ही नहीं है, बल्कि जब तक धड़ पर गर्दन है तब तक मैं उस गर्दन को नहीं झुकाऊंगा किसी भी कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के सामने। ऐसी दृढ़ मान्यता वाला भी है, फिर भी यदि वो अगृहीत मिथ्यात्व को नहीं पहचानता है तो वो मिथ्या दृष्टि ही है। और ऐसे मिथ्या दृष्टि का नाम व्यवहारा मिथ्या दृष्टि है। ध्यान रखने की बात यह है कि यहाँ व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि की चर्चा चल रही है। व्यंतरादिक को जो पूजते हैं उनकी चर्चा तो 6वें अध्याय में हो गई, और 6वां अध्याय समाप्त हो गया। जब 7वां अध्याय उन्होंने आरंभ किया तो वहाँ पहला वाक्य लिखा था कि जो जीव जैनी हैं, जिनाज्ञा को मानते हैं, ऐसा ना लिखा था ना। वो 6वें अध्याय में नहीं था, देखो 7वें अध्याय के शुरू में है। अब जो जीव जैन हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं और उनके भी मिथ्यात्व रहता है, उसका वर्णन करते हैं। जो जीव व्यंतरादिक को पूजते हैं वो तो जिन आज्ञा को ही नहीं मानते। और जब 6वां अध्याय लिखा तो उनने वहाँ ऐसा नहीं लिखा कि जो जीव जैनी है। ये जैनी मिथ्या दृष्टियों का वर्णन 7वें अध्याय में है। अभी इस जगत में बहुत से जीव हो सकते हैं, मानते हो नहीं मानते हो, लेकिन वर्णन करने की एक विधि होती है और उस विधि से वो वर्णन करते हैं। कैसे मतलब, जैसे हमें 7 तत्व की चर्चा करनी है तो हम कहेंगे जीव तत्व को तो जानते हैं, लेकिन उसमें से जो जैन शास्त्रों में लिखा है, लेकिन जो अध्यात्म शास्त्रों में लिखा है वो नहीं जानते हैं। लेकिन वो 6वें अध्याय वाले को तो ये नहीं कहा कि वे जैन शास्त्रों को जानते हैं, उनके गुणस्थान मागना स्थान भी जानते हैं, ऐसा नहीं कहा। मेरे कहने का आशय ये है कि हम में कहाँ कहाँ और कितनी कितनी गलतियाँ किस में हो गई हैं, उनकी चर्चा यहाँ नहीं है। यहाँ तो पहले उनने सीमा बांधी कि व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि आसव तत्व के बारे में क्या भूल करता है। तो मोटा मोटा वर्गीकरण किया कि वो गृहीत मिथ्यात्व को तो जानता है और अपनी शक्ति के अनुसार उसका त्याग भी करता है। तो ये उसका जानना और त्याग करना, ये दोनों कोई अपराध नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन वो अगृहीत को नहीं पहचानता है, कमी तो ये बात की रह गई। इसकी चर्चा यहाँ पर ये है। देखो, जब इसमें हमने अध्याय आरंभ किया
तो उसके आरंभ में ये लिख दिया कि मैं अब उनकी ही गलतियाँ बताऊंगा कि जो गुणस्थान मागना स्थान वगैरह को बारीकी से जानते हैं। उस दृष्टि से ये बात कर रहे हैं। वहाँ अन्न देवादि के सेवन रूप, उनने गीत में छात्र को परिभाषित किया कि अन्न देवादि की सेवा करने रूप गीत में छात्र जानता है, परंतु अनादि अघृत मिथ्यात्व है उसे नहीं पहचानता। अनादि का अघृत मिथ्यात्व क्या है, इसके बारे में कल अपन ने विस्तार से चर्चा की थी। आपको थोड़ा अंदाजा हुए तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का वो हिस्सा बताया था कि एक इंद्रिय जीव भी मिथ्या दृष्टि कैसे होता है, वो शरीर में अपनापन कैसे मानता है, हमारी कितनी दृढ़ मान्यता शरीर में अपनेपन की बनी हुई है। ऊपर से हम तो दिगंबर जैन हैं, हम तो शुद्ध तेरापंथी आमनाय वाले हैं, हम तो कुंद कुंद के भगत हैं, हम तो टोडरमल जी के अनुयायी हैं, हम तो कांजी स्वामी की बात को मानते हैं। इसलिए हम तो बिल्कुल हमारे तो कोई होगा ही नहीं, ऐसी बात करने वाले की वो बात नहीं करते हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि तेरे अंदर भी यदि इस तरह की प्रवृत्ति विद्यमान हो तो उसको छोड़ना। एक गृहीत मिथ्यात्व हमारे इस भव की नई कमाई है। असैनी पंचेंद्रिय की पर्याय में तब तक हम आए थे ना, छठाला में वर्णन है, कब हूँ पंचेंद्रिय पशु भयो मन बिन निपट अज्ञानी थयो। और फिर सैनी हुआ तो हिंगादिक क्रूर पशु हुआ, है ना। तो सैनी पंचेंद्रिय में जब हम आए और उसमें भी विशेषकर मनुष्य पर्याय में, त्रिंचादिक पर्याय में ऐसा नहीं पाया जाता है, नरक में भी नहीं पाया जाता है, देवों में भी नहीं होता है, मनुष्य पर्याय में और वो भी विदेश क्षेत्र के कुछ हिस्सों में नहीं होता है गीत मिथ्यात्व। भरत क्षेत्र में समझ लीजिए, और इस कली काल में वो छोटे से एरिए में एक गीत मिथ्यात्व होता है जो अन्य देवादेव को मानने की मान्यता से होता है, और उसका त्याग करना ही चाहिए और होता ही है। अब एक कोई जीव कहे कि हम तो नहीं, हम तो मानेंगे, तो तुम मानोगे तो मानते रहना, हम प्रकरण तो आगे बढ़ाएंगे कि जब तुम मान लोगे कि हमें इसको नहीं मान लेंगे तब आगे बढ़ाएंगे ना। ग्रंथ लिखने वाले को, पढ़ने वाले को तो बात तो आगे बढ़ानी पड़ेगी ना। मान लो चौथा गुणस्थान समझा दें और तुम चौथे गुणस्थान में नहीं आओ तो हम पांचवा समझाएं कि नहीं, छठवां सातवां समझाएं कि नहीं। माने चर्चा तो आगे बढ़ेगी, हैं। कौन क्या करता है वो बात अलग है, लेकिन वो तो पंडित जी तो ये कह रहे हैं कि वो तो उनको तो हम व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि मानने को भी तैयार नहीं है। कौन? जो उनको पूछते हैं। लेकिन सवाल अभी उसकी नहीं, उसका नहीं है। अभी तो अघृत मिथ्यात्व उन्हें वजन देना है कि वे अघृत मिथ्यात्व को नहीं जानते और अघृत मिथ्यात्व को जानना चाहिए। और अघृत मिथ्यात्व अनादि का है, उसका छोड़ना बहुत कठिन है और अत्यंत सरल है। क्यों कठिन? तो इसलिए है कि नहीं होता तो अनादि काल से अब तक छूट गया होता। क्यों? और अत्यंत सरल इसलिए है कि इसमें किसी का दबाव मवाब नहीं है। यदि आप किसी भूत प्रेत व्यंतर को नहीं माने और उसका चबूतरा वबूतरा है तो वो किसी के माथे में आकर हमें धमकी दे सकता है, मैं तेरे बच्चे को खा जाऊंगा, मैं तुझे बीमार कर दूंगा, और हम घबरा के डर भी सकते हैं। आप समझ गए ना। मैं इस बारे को ज़्यादा लंबाना नहीं चाहता, लेकिन इतनी बात तो आप समझ लो कि उनमें जो भी मिथ्या गुरु, मिथ्या देव, मिथ्या शास्त्र हैं, उनमें ऐसे धमकियां बहुत हैं। तो उस भय में ये आदमी कहता है अपना क्या बिगड़ता है, जरा सा एक नारियल चढ़ा दो, उसमें क्या फर्क पड़ता है।
क्यों? लेकिन ये देह मैं नहीं हूँ, ये मानने में आपको कौन रोकता है, कौन धमकाता है? मैंने कहा था ना, अगीत मिथ्या तो छोड़ना सरल है। माने इनमें एकत्व बुद्धि जो हमारी है देहादिक में, ख्याल में है ना, वो एकत्व बुद्धि है, वो छोड़ना तो बहुत आसान है। आप अपने मन में ये मान लो कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो यहाँ क्या क्या दिक्कत होने वाली है? बहुत से लोग कहते हैं कि साहब हमारे लिए तो ऐसा संयोग हो गया। यहाँ तो कम मिलता है, लेकिन हम जाते हैं विदेशों में तो वहाँ कि साहब हम क्या करें, हमारी ससुराल तो सीताम्बरों में है कि अजैनियों में है, अब हम क्या करें, वहाँ ये करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, हम ये नहीं करें तो ये नहीं चलता है। ऐसी दिक्कतें अभी अपने यहाँ तो नहीं हैं, हैं? कि कोई किसी आदमी को जबरदस्ती गृहीत मिथ्यात्व का सेवन करना पड़ता हो, और उसमें कदाचित कोई जबरदस्ती करे भी, क्योंकि वो स्पष्ट दिखता है ना बाहर, हैं कि जिन्हें उन्हें समुचित आदर उन्हें दिया कि नहीं दिया, लेकिन आपकी अंदर की मान्यता में तो कुछ नहीं दिखता है ना। अभी आप ज्ञानानंद स्वामी बोल रहे थे और उसमें एक पंक्ति आती थी, उस पर आपका ध्यान है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, कि मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। पूज्य कांजी स्वामी इस पंक्ति को पढ़कर बहुत खुश हुए थे और सैकड़ों बार अपने प्रवचन में मेरा नाम लेकर इस पंक्ति की चर्चा करते थे कि इसमें कितनी बातें आ गई। देखो, रंग माने क्या? तो रंग माने समझो शरीर, स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, रुपया, पैसा, नगर, देश, गांव, दुनिया और अपना शरीर तक। आपके रंग शब्द का ये अर्थ तो किसी डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। रंग पुद्गल का गुण है, रूपिणः पुद्गला, ये सूत्र तत्वा सूत्र में आपने सुना होगा कि रूपी पदार्थ को पुद्गल कहते हैं। तो रंग माने पुद्गल तो सीधा सच्चा हो ही गया, और पुद्गल अजीब द्रव्य है, इसलिए बाकी अजीब द्रव्य भी उसके साथ ले लो। तो अपने आत्मा को छोड़कर जितने भी अजीब द्रव्य हैं, मैं उनसे भिन्न हूँ। और परजीव से भी ले लो, मैं इनसे भिन्न हूँ, और मैं राग से भिन्न हूँ। राग माने अपने आत्मा में उत्पन्न होने वाला अकेला प्रेम नहीं, बल्कि जितने भी विकार हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, 25 का सान, वो सब मैं नहीं हूँ। और अब भेद से भिन्न क्या है? देखो, स्त्री पुत्रादिक तो मुझ में है ही नहीं, ये एक ग्रुप। फिर राग मेरे में पैदा होता है, लेकिन मेरे को दुख देने वाला है, मेरा विकार है, इसलिए मेरा नहीं है। इसके लिए पीपल में लाख का उदाहरण दिया है आचार्यों ने। पीपल नाम के पेड़ में लाख पैदा हो जाती है तो वो पीपल उखड़ जाता है, फिर वो जिंदा नहीं बचेगा। लाख पैदा हो गई, इसका मतलब उसके दिन हो गए पूरे। तो कहते पैदा तो हुई है उसी में, लेकिन उसको नाश करने वाली है, इसलिए पीपल उसे अपनी नहीं मानेगा। कोई अपने को नाश करने वाले को अपना मानता है? ये रागादिक पैदा तो हम नहीं हुए, लेकिन हमारे को दुख देने वाले हैं, इसलिए हम उनमें हमारे नहीं हैं। अब कहते हैं कि आत्मा में अनंत गुण हैं, असंख्य प्रदेश हैं, तो इनका भेद है। गुण एक एक करके अनंत अलग अलग हैं, इनको बोलते गुण भेद। असंख्य प्रदेश में भी अलग अलग हैं, इसको बोलते हैं प्रदेश भेद। लेकिन जब तक गुण भेद और प्रदेश भेद पर हमारा दिमाग रहता है, तब तक वीतरागता नहीं होती, तब तक आत्मा का ध्यान नहीं होता, तब तक राग की उत्पत्ति होती रहती है। इसलिए आत्मा में होने पर भी हमारा भगवान आत्मा इनसे भिन्न है,
ऐसा जो अंदर में चैतन्य तत्व विराजमान है वो मैं हूँ। और उसमें अपनापन होना, कल बताया था अपनेपन की परिभाषा बता करके भी सब बातें बता चुका हूँ मैं, है ना, कि अपनापन होना उसका नाम है अज्ञात मिथ्यात्व का त्याग। अब बोलो ये देहादिक में हम अपनापन छोड़ दें अपनी मान्यता में, वाणी में नहीं, क्रिया में की बात भी नहीं है। वाणी में कदाचित छोड़ भी दें लेकिन क्रिया में तो नहीं छोड़ सकते। क्या करें, इस देह को कैसे छोड़ दें? अगर स्त्री पुत्र आदि को छोड़ दें, मकान जायदाद भी छोड़ दें, नग्न दिगंबर होकर मुनिराज बन जाएं, सच्चे वीतरागी मुनिराज बन जाएं, फिर भी देह तो साथ में रहेगी ना। देह को तो नहीं छोड़ सकते हैं ना। तो फिर जैसा भी राग को अपना नहीं मानते, स्त्री पुत्रादि को अपना नहीं मानते, तो देह को भी अपना नहीं मानते होंगे कि मानते हैं? देखो, स्त्री पुत्रादि को अपना नहीं मानते और छोड़ भी दिया, और शरीर को अपना नहीं मानते लेकिन छोड़ नहीं सकते। आत्महत्या करें, क्या करें? जहर खा के मर जाएं? ये तो अपने जैन धर्म में नहीं बताया। तो फिर शरीर तो जब उसका समय आएगा तब ही छूटेगा। तो अब हम इससे कैसे बचें? फिर तुम्हें से बचने की जरूरत क्या है? जिस बात से अरहंत भगवान नहीं बचे, तुम उससे बचने की कोशिश कर रहे हो। समझ में आया? अरहंत भगवान नहीं बचे माने वे भी शरीर सहित होते कि नहीं? समोषण में बैठे होते हैं तो उनका शरीर होता है कि नहीं होता? होता है ना। तो जिस शरीर को उनने भी नहीं छोड़ा और तुम छोड़ने की बात कर रहे हैं। तो देखो, देह तो जब अपने आप छूटेगी तब ही छूटेगी, लेकिन देह को ये मैं हूं ऐसा मानना हम अभी छोड़ सकते हैं। क्या? और सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए देह को मैं हूं ऐसा मानना छोड़ना है। समझे ना? ऐसा जानना छोड़ना है, देह को नहीं छोड़ना है। क्या? तो ऐसा कोई कहे कि जैसे देह को अपना मानना छोड़ना है, अपना जानना छोड़ना है, देह को नहीं छोड़ना है, ऐसे ही हम रुपया पैसे को अपना जानना छोड़ देंगे, अपना मानना छोड़ देंगे और रुपया पैसा नहीं छोड़ेंगे। कि नहीं, उसमें नहीं चलेगा। वो बाह्य परिग्रह तो त्यागना ही पड़ेगा। जो चीज त्यागी जा सकती है उसे तो त्यागना ही पड़ेगा। समझ गए ना आप? और जो नहीं त्यागी जा सकती वो उसमें है वो बात। वो दोनों में एक सी तो नहीं लगेगी ना। तो अभी तो हमको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। सबसे पहले तो वही होता है ना, सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित्र लीजे। पहले हम सम्यक ज्ञानी हों और फिर दृढ़ चारित्र को प्राप्त करें। ये मार्ग बताया कि नहीं बताया? तो हम सम्यक ज्ञानी होने में हमें क्या दिक्कत है? हमारी हम ऐसी मान्यता माने। मैं बहुत बातें कहता हूँ, लोग कहते जमाना बहुत खराब आ गया, जमाना बहुत खराब आ गया। क्या खराब आ गया जमाना? कैसा गवर्नमेंट परेशान करती है टैक्सेशन के लिए, ये नहीं करो, ये नहीं करो, अब इनकम टैक्स की, सेल टैक्स की चोरी नहीं करो। तो क्या करें? जो ऑफिसरों को घूस देना पड़ती है वो एक नंबर में रोकड़ में लिख के देवें। पंडित जी आपको पता नहीं है कितनी कितनी तकलीफें हैं? वो 2 नंबर का पैसा रखना वो हमारी मजबूरी है, क्योंकि इनकी पूजा किए बिना तो कोई काम होना नहीं है। और रोकड़ में लिख के इन्हें दे नहीं सकते, तो रखना पड़ेगा ना। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप आलू नहीं खाएं,
तो कौन सा ऑफिसर परेशान करेगा? हाँ? कौन सा ऑफिसर परेशान करेगा आपको? आप रात्रि भोजन नहीं करें तो आपको कौन सा ऑफिसर परेशान करेगा, बताओ मुझे। हैं? आप ये ना माने कि मैं शरीर हूं तो ये कौन परेशान करेगा? तो जो चीज असली है, जिसके करने से मोक्ष मार्ग चलता है, उसमें तो जमाना बिल्कुल कोई खराब नहीं है, कोई बाधक नहीं है, उसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपकी वो दिक्कत है, उस दिक्कत को छोड़ दो। हम कब कहते हैं कि आप क्या कहते हैं कि इनकम टैक्स की चोरी करते रहे? हमने कब कहा? हम तो ये कह रहे हैं कि तुम बहाना बना के भागना चाहते हो, तो हम कहाँ कह रहे क्या? लेकिन ये जो चीजें, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। ये अघीत मिथ्यात्व को छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये काम तो सिर्फ यहाँ होना है। कल परसों मैंने कहा था शायद कि जब हमारे सम्मा दर्शन हो जाएगा तो सींग नहीं निकल आएंगे, हैं? जब सम्मा दर्शन नहीं हुआ तब का पंडित हुकुमचंद की फोटो निकालो और बाद वाले पंडित हुकुमचंद की फोटो निकालो तो कोई फर्क दिखाई देगा? क्योंकि आत्मा की तो फोटो निकलती ही नहीं, ये देह की फोटो निकलती है। उसमें क्या फर्क हो जाने वाला है? मेरे कहने का मतलब है वो तो अंतर में होने वाली अद्भुत आध्यात्मिक क्रांति है। इसमें दुनिया में किसी का भी हस्तक्षेप नहीं है। इसमें सास क्या कर सकती है, बहू क्या कर सकती है? बहू देह को अपना नहीं माने तो इसमें कौन क्या कर सकता है? माने जो आपकी तकलीफें हैं, वो तकलीफें तो वो हैं जो बाहर की हैं, और वो यदि आएंगी तो वो गीत में छात्र में आएंगी। फिर उनका निर्णय करो कि कौन सा गीत में छात्र है और कौन नहीं है, क्योंकि हम झगड़े में उलझें क्यों? लेकिन जो धर्म हमारे पूर्णतः स्वाधीन है, समझे ना? आपको बोलना भी नहीं है, ऐसा बोलने का नाम नहीं है कभी मैं देह नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। आचार्य तो यहाँ तक कहते हैं ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है, ऐसा सोचने की भी जरूरत नहीं है। गुलाब चंद क्या कह रहे? क्या करें? सोचें भी नहीं कि भैया बोलना भाषा वर्णना का काम है, समझ गए? करना आहार वर्णना का काम है, और सोचना मनोवर्णना का काम है। तेरा बाप का क्या है उसमें? फिर तो हमारा कुछ ही नहीं रहा, लुटे हम तो पूरे ही। ये मन वचन काय भी हमारे नहीं है कि अभी तुम्हारा सारा पूरा का पूरा माल है ना, पूरा भगवान आत्मा तुम हो ना। अभी आत्मा के निषेध की क्या बात कही? अभी हमसे आपसे बात कर रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं ऐसा जानो और ऐसा मानो। तो जानना मानना के लिए ना बोलने की जरूरत है, ना सोचने की जरूरत है, और ना कुछ करने की जरूरत है। कोई क्रिया रूप धर्म जैन धर्म में है ही नहीं। ऐसे हजारों उदाहरण शास्त्रों में भरे पड़े हैं। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक इसी में लिखा कि 3 तरह के मोक्ष मार्ग कहे जाते हैं। सुना? एक तो वो कि जिनके होने पर गारंटी से मोक्ष हो और नहीं होने पर गारंटी से नहीं हो, एक तो उसे मोक्ष मार्ग कहते हैं। वे कौन है अभी बताएंगे। दूसरे वो कि जिनके नहीं होने पे तो गारंटी से मोक्ष नहीं हो, लेकिन होने पर हो भी जाए और नहीं भी हो। और तीसरे वे कि जिनके होने पर भी मोक्ष ना हो और नहीं होने पर भी हो जाए, उनको भी मोक्ष मार्ग कहते हैं।
शास्त्र में 3 तरह के मोक्ष मार्ग हो गए। जिनने मोक्ष मार्ग प्रकाशक का गहराई से अध्ययन किया होगा वो अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं, यहाँ बता भी सकते हैं, समझे ना। फिर एक दफ़ा कहता हूँ, अब मैं तीनों के उदाहरण दे के बताऊँगा तो आपकी समझ में आएंगे कि एक उपवास, 1 महीने का उपवास, ये मोक्ष मार्ग है कि नहीं के है। लेकिन कैसा मोक्ष मार्ग है कि इसके नहीं होने पर भी मोक्ष हो जाए और इसके होने पर भी नहीं हो। अरे ऐसा कैसा? इसकी तो कोई गारंटी ही नहीं है। छोटे सिक्के जैसा बाजार में चलना है, क्योंकि ऐसे बहुत उदाहरण दिव्यलिंगी मुनि हैं, इन्हें 6-6 महीने के उपवास किए और उन्हें मोक्ष नहीं हुआ। और भरत चक्रवर्ती जैसे ऐसे हो गए कि इन्हें 1 दिन का भी उपवास नहीं किया और उन्हें मोक्ष हो गया, है ना। तो फिर इन्हें कारण कह क्यों दिया? हम तो तुमने कह दिया तो उस चक्कर में आ गए। तो इसलिए कह दिया कि देखो ध्यान से सुनना कि जो जीव को मोक्ष में जाना है इसी भव से है, तीर्थंकर जाते ना उसी भव से मोक्ष। अब उनने दीक्षा ले ली आदिनाथ ने 83 लाख पूर्व की आयु में, फिर 1000 वर्ष बाद केवल ज्ञान हुआ। तो 1000 वर्ष में वे क्या करेंगे? जो जो चीज वो करेंगे उस सब को मोक्ष मार्ग कहने की पद्धति है। क्या भरत चक्रवर्ती ने तो तत्काल केवल ज्ञान हो गया, तो सवाल ही नहीं आया। अब वो जो जो बात होगी वो सबको मोक्ष मार्ग कह देंगे। तीर्थ यात्रा होगी तो तीर्थ यात्रा को भी मोक्ष मार्ग कह देंगे। जब से धर्म शुरू किया, सम्यक दर्शन शुरू किया, जब से वो मुनि अवस्था धारण करी, उसके बाद और जब केवल ज्ञान हुआ उसके बीच में जो जो कार्य हुए वो सारे कार्य को वे मोक्ष मार्ग कहने की पद्धति है। अब एक दफे आप समझ लो कि नहीं ऐसे तो नहीं होना चाहिए था, ये तो अन्याय है, मोक्ष तो उससे होता ही नहीं, मोक्ष में कोई सहयोग तो मिलता नहीं, और ज़बरदस्ती कह दिया है, हम तो भ्रम में पड़ गए थे, तो तुम दावा कर दो अदालत में, और हम क्या करें। अब जो तो आचार्यों की पद्धति है, उनने जो कहा है हम तो वो बता सकते हैं आपको। यदि ये बात गलत हो तो हमें आप बताओ। अब एक कारण हुए कौन? उपवास आदि। कैसे कि उनके होने पर भी हो जाए मोक्ष और नहीं होने पर भी हो जाए, हैं? और होने पर नहीं भी हो गए। दूसरे मुनि अवस्था नग्न दिगंबर दशा। यदि नग्न दिगंबर दशा नहीं होगी तो गारंटी से मोक्ष नहीं होगा। गृहस्थी में किसी को मोक्ष नहीं होता, समझे ना। नग्न दिगंबर दशा होना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन नग्न दिगंबर दशा हो जाएगी तो मोक्ष हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लाखों उदाहरण ऐसे हैं। कौन? कि जो मुनि हो गए थे, दीक्षा ले ली और वे मोक्ष में नहीं गए। शास्त्रों में भी है ना, जो तद्भव मोक्षगामी नहीं थे वे नहीं गए। पांडव के 2 भाई थे ना, नकुल और सहदेव, उनने भी मुनि दीक्षा ले ली थी और सच्ची ली थी, झूठी नहीं। मैं कोई बात आपसे कहता हूं तो आज के मुनिराज मेरे ध्यान में नहीं रहते। मैं तो जब शास्त्र में वाले जो मुनिराज हैं जिनके साथ मैं हमेशा विचरण करता हूं, मैं तो उन पे ध्यान रखता हूं, है ना। 5 पांडव थे ना, 3 मोक्ष चले गए, 2 नहीं गए। दीक्षा तो 5 ही ने ले ली थी। तो दीक्षा लेने के बाद गारंटी तो नहीं है कि मोक्ष हो जाएगा, लेकिन दीक्षा के बिना भी मोक्ष नहीं होगा। थोड़ा दम है इसमें। और तीसरा है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, कि जिसके होने पर गारंटी से मोक्ष हो और जिसके नहीं होने पर गारंटी से मोक्ष नहीं हो। 2 तरफा नियम पक्का। तो फिर सच्चा मोक्ष मार्ग कौन कहलाया?
वही कह रहा है ना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। तो आचार्य ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग लिखा कि नहीं लिखा? तो वहाँ लिखा तो उन्होंने वही शर्तें नहीं लगाई कि उसे बीच में उपवास करना पड़ेगा, उसे नग्न दशा करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं लिखा। भाई वो तीन चीजें हो गई तो आपको गारंटी से मोक्ष होगा होगा और होगा, अवश्य है ना। तो वो असली कारण है। तो वो असली कारण में तो कोई बाधा नहीं है। देखो हम उपवास करें नहीं करें तो दुनिया में कोई आलोचना हो, भलाई बुराई हो, चक्कर हो, वो अलग बात है। अभी हम नग्न दिसंबर दशा धारण करें और लोग कहने लगे नहीं नहीं हम नंगे आदमी को बाजार में नहीं घूमने देंगे। आपके हैदराबाद में हुआ था ना, जब संत सागर महाराज आए थे तो बहुत विरोध हुआ था, होगा कुछ लोगों को पता। और कभी भी कोई भी बात कोई भी खड़ी कर सकता है। अपन तो बहुत अल्प मत में हैं, क्या होगा? तो आपको उसमें भी बाधा इन दोनों में बाधा हो गई ना। लेकिन अब तीसरे तुम अंदर में अभी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो, सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लो, और अनंतानंदी कसाय का अभाव हो गया, अब प्रत्यक्ष वर्ण कसाय का अभाव हो जाए तो सम्यक चारित्र प्राप्त हो जाए। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, न गवर्नमेंट, न समाज, न सास, न बहू, न पति, न पत्नी, कोई का लेना देना नहीं है, कहीं कोई बाधा नहीं है, पूरा स्वाधीन है मार्ग। मैंने बोला था स्वतंत्रता और स्वावलंबन, ये स्वावलंबन का अर्थ ये है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में फिर हमने वो लंबी लंबी परिभाषाओं में चले गए। बहुत परिभाषाएं हैं शास्त्रों में। उन्हें सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, उसका नाम सम्यक दर्शन है। ये कहाँ लिखा बेटा? रतन साहब का चार में, श्रद्धा नाम परमार्था नाम आप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ापूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। अब वर्णन करो सच्चे देव कौन है, सच्चे गुरु कौन है, सच्चे शास्त्र कौन है, फिर झूठे देव कौन है, झूठे गुरु कौन है, झूठे शास्त्र कौन है। पोथन्ना के पोथन्ना लिखते जाओ, है ना। और उसकी मौत की कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। अब तुम ईश्वरवाद का खंडन करोगे कि जगत का कर्ता कोई ईश्वर नहीं है, समझ में आए ना आपकी में? तो ईश्वरवादी तो बहुत हैं, हिंदू भी ईश्वरवादी, मुसलमान भी ईश्वरवादी, ईसाई भी ईश्वरवादी, नाम बदल देते हैं। कोई ईश्वर को कोई गॉड कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई, आप समझे ना। लेकिन वो कर्ता जगत का है, ये तो मानते हैं कि नहीं मानते? तो कितने झगड़े में उलझना हो उलझ जाओ, जहाँ जाए यहाँ। लेकिन असली सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये तो ये कहते देह देवल में विराजमान, यही एक असंख्यात प्रदेश ही अपना आत्मा है। और ये जो ये शरीर है ये मैं नहीं हूं और वो मैं हूं, ये ऐसी श्रद्धा हो जाए तो सम्यक दर्शन हो जाए। तो इसको अलग अलग करना पड़ेगा ना, इनको अलग अलग जानना है तो अलग अलग करना पड़ेगा। कि यही तो कमाल है, अलग अलग करना नहीं पड़ेगा। रहेंगे तो ऐसे ही, शरीर की जगह शरीर रहेगा, हाथ पैर की जगह हाथ पैर रहेंगे, आप समझेंगे ना। और हमें इतना जान लेंगे कि इसमें जो ज्ञान है, ऐसा लिखा, जो इसमें जानने वाला तत्व है वो मैं हूँ, और इसमें जो रूप रस गंध वाला सब है वो मैं नहीं हूँ। इसी पिछली पंक्तियों में आया था ना, क्या आया था? जीव अजीब तत्व की भूल में है, तुझे कुछ पता है? नहीं पता है। तो ये आया था ना, आत्माश्रित ज्ञानादि विषय और शरीराश्रित उपदेश उपवास आदि विषय एक समानता है। अब वो तो शरीर की क्रिया है और ये आत्मा की क्रिया है ज्ञान। तो जो आत्मा ज्ञान की क्रिया हो रही है वो आत्मा की है, और मैं जो प्रवचन कर रहा हूँ वो शरीर का है। ये अलग अलग है, लिखा ना उसमें। उपदेश में तो प्रवचन हो गया। अब एक खतरनाक बात लिखी, उपवास आदि।
अब उपवास भी यहाँ कह रहे देह की क्रिया है। हुई ना, लिखिए पंक्ति में। इस मोक्षमार्ग प्रकाशक पर मैंने पीएचडी की है। कितनी दफे पढ़ा मैं बता नहीं सकता, ऐसे पढ़ना पड़ता है कि टोडरमल जी एक वचन से बहुवचन बनाने में किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसके लिए आदि से लेके अंत तक एक दफे पढ़ना पड़ता। उसमें अकेला यही देखो बस, क्या भाषा कैसी है, व्याकरण कैसा है, उनके नियम कैसे हैं, बहुत गहरी स्टडी मैंने की है, इसलिए मुझे सारी पंक्तियां याद हैं कहाँ क्या है। तो वो टोडरमल जी साहब ये कह रहे कि इन तीनों को एक समानता है। कौन कौन सी तीनों को? ज्ञानादि को, उपवास आदि को और उपदेश आदि को। मैं बड़ा पंडित क्योंकि मैं प्रवचन करता हूँ, तो मैं हूँ ना, मैं करता हूँ ना प्रवचन। तो कहते प्रवचन तो भाषा वर्णन का काम है, तुम क्या करता है? तेरे विकल्प से क्या होता है? अभी गला खराब हो जाए, काम खत्म है? हो सकता है ना एक क्षण में ही। अब उपवास को भी वो कहते हैं कि वो आत्मा की क्रिया है कि देह की क्रिया है। देखो भाई, उपवास, उप माने होता है समीप, और वास माने होता है ठहरना, होता है नगर और उपनगर। उपनगर क्या होता है? जो गांव के पास का जो एरिया है ना, गांव में नहीं है और गांव के दूर भी नहीं है, उसे बोलते हैं उपनगर। तो उपवास, वास माने ठहरना, उप माने आत्मा के समीप ठहरना, उसका नाम है उपवास। और खाना नहीं खाना, इसका नाम व्यवहार से उपवास है। तो हम अभी उपवास का अर्थ खाना नहीं खाना ही समझ रहे ना, तो ये तो बिल्कुल प्योर शरीर की क्रिया है ना। है? अब वो कहते हैं कि ये शरीर की क्रिया से तुझको कुछ भी नहीं होता, कुछ भी लाभ नहीं होता। ये नहीं कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। कुछ भी नहीं होता माने ना धर्म होता है ना अधर्म होता है। क्या? क्यों? जब तेरा वो काम ही नहीं है, वो अलग पदार्थ है, वो उसका काम है, तो जो कुछ होगा उसमें होगा ना। है? तेरा ज्ञान आदि काम है, तो तू ज्ञान आदि में अपनापन स्थापित कर। तो जो मैंने कल बताया था कि भैया ये अत्यंत सरल काम है, क्योंकि इसमें पराधीनता नहीं है। जहाँ बैठे हो हम, जब बैठे हो तब कहा जाता है, कोई भी जगह कि साहब सम्मेत शिखर चले जाओ तो वहाँ से जल्दी हो जाएगा, कि सोनगढ़ चले जाओ तो वहाँ से हो जाएगा, कि नहीं हम आपके जयपुर आ जाएं तो हो जाएंगे। कहीं है कोई नहीं, कहाँ न किसी जगह से कुछ लेना देना नहीं है। तेरा आत्मा तो तेरे साथ 24 घंटे है ना। क्या? अब क्या करना है तेरे को कि आत्मा तेरे पास है, ये तो भाषा है, पास थोड़ी है, तू ही है। नहीं? देखो मैं इसको खुलासा करता हूँ। बहुत से लोग कहते हो कि आत्मा में जाना है ना, तुम्हें आत्मा का अनुभव करना है, तो आत्मा में चले जाओ। तो मैं कहता हूँ कि वे लोग कभी आत्मा में नहीं पहुँचेंगे जो आत्मा में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि में आत्मा उधर है और मैं इधर हूँ, और मुझे यहाँ से वहाँ जाना है। तो आत्मा तो मैं ही हूँ, तो उन्हें आत्मा को कहाँ पहचाना? समझ में आए ना? ये जो आत्मा में चले जाने भी आत्मा में नहीं जाएंगे, कि आत्मा में आ जाओ, अब तो ठीक है, क्योंकि आत्मा में जाया नहीं जाता, आया जाता है। अपने घर
आया जाता है और अपने घर से बाहर जाया जाता है। अब जाने की बात खत्म, अब आने की बात। इसका मतलब ये है कि आत्मा है इधर और तुम हो उधर, और उधर से इधर आना है, तो वो बात भी नहीं है। तो ना जाना है ना आना है। लोग कहते हैं ध्यान में चढ़ जाओ, मैं कहता वे भी नहीं पहुंचेंगे कभी, क्यों? वे समझते हैं कि आत्मा इधर है, जिसमें चढ़ना है वो ऊपर है। क्यों? अपने में उतर जाओ। अरे भाई, न चढ़ना है न उतरना है, न आना है न जाना है। आत्मा तो जहाँ है वहीं उसे रहना है, कि वहीं रह जाए, कि तुम क्या रह जाओ, अनादिकाल से रह ही रहे ना, है ना? तो फिर क्या रहा? सिर्फ जानना है। ज्ञान का मार्ग है जैन दर्शन। आपने ये जाना कि ये मैं हूं, और इसके साथ में आपको दृढ़ प्रतीति हो गई, दृढ़ अनुभूति हो गई, तो उसे बोलते सम्यक दर्शन। तो कहते सम्यक दर्शन आत्मानुभूति के बिना नहीं होता। और आप तो कह रहे हैं आप ये जान लो, मान लो, हो जाएगा। अरे भाई, कोई भी इस जगत में चीज जब तक अपन अपनी आंख से नहीं देख लें तब तक प्रमाण नहीं मानी जाती है। अदालत में एक आदमी गया और उससे पूछा गया कि गांधी जी की हत्या किसने की, तुम्हें मालूम है? हाँ साहब, नाथूराम गोडसे ने। कि तुम थे वहाँ? कि नहीं, था तो नहीं। तो कैसे कहते हो कि मैंने देखा है? कि कहाँ देखा है? नवभारत टाइम्स में। बेटा, तुमने पढ़कर देखा है, देखा नहीं है, समझ में ना? तुमने पढ़ा है, तुमने देखा नहीं है। जैसे वो कहता है ना, तो उसकी अदालत नहीं मानती है, हैं? अदालत कहती है कि तुमने अपनी आंखों से देखा है कि नहीं, प्रत्यक्ष है। नहीं देखा तो हटो, सब खुदा बेकार। एक आदमी पहुंचा कि साहब मेरे पिताजी ने देखा है। तो पिताजी ने देखा तो पिताजी को लाओ अदालत में, कि साहब ये तो 90 वर्ष के हो गए, अब उनको ढंग से दिखता भी नहीं है, चल भी नहीं सकते हैं, तो वे तो यहाँ नहीं आ सकते। उनने मेरे से कहा है कि बेटा तुम गवाही दे देना मेरी तरफ से, कि नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं है, अदालत उनके पास जाएगी, लेकिन वो बोलेंगे तो ही हम मानेंगे, तुम्हारे कहने से नहीं मानेंगे। समझ गए ना? एक दफे हमें आत्मा अपने ज्ञान पर्याय का ज्ञेय बनना चाहिए, तो ही वो सही जानना है। वो जानने का ही पार्ट है। जो आत्मानुभूति बोलते ना आप, कभी आत्मा की अनुभूति, क्योंकि उसके पहले तो हमने शास्त्र में पढ़ के जाना है, हमने गुरु के मुख से जाना है। पिताजी ने कहा था कि गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने मारा है, समझ में आया ना? और हमने अखबार में पढ़ा था कि किताब में पढ़ा है, वो नहीं चलेगा, हैं? अभी तो और बहुत बहस होगी। जब ये कहा जाएगा कि तुमने देखा है, तो तुम बताओ कितनी दूर थे तुम? जब गांधी जी की हत्या कर रहा था, उसने गोली चलाई थी, तब तुम उस भीड़ में कितनी दूर थे? 25 कदम दूर होंगे। अच्छा, तो 25 कदम दूर होते तो तुम्हें चश्मा लगता है कि नहीं? कि चश्मा तो साफ लगता है। तो उस वक्त तुम चश्मा लगाए थे कि नहीं लगाए? यानी 25 फुट दूर कहा, तुम बिना चश्मा के नहीं देख सकते, इसलिए तुम्हारी पहचान को गवाही नहीं माना जा सकता। क्यों? फिर कहा हम साहब लगाए थे तो उजेला था कि नहीं था? 50 बहस होगी, समझ में आया ना? कि वो तब सिद्ध होगा, ऐसे नहीं। तो ये इतनी बात पक्की
कि चश्मदीद गवाह के बिना जैसे किसी को फांसी की सजा नहीं दी जा सकती। चाहे 1000 अपराधी छूट जाएं, लेकिन एक आदमी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि सजा दे दें बिना सिद्ध। तो ऐसे ही वो अपना भगवान आत्मा अपने जानने में साक्षात ज्ञेय बनना चाहिए। गुरुजी ने कहा है उससे काम नहीं चलेगा, शास्त्र में लिखा है उससे काम नहीं चलेगा। तो फिर इनकी जरूरत ही क्या है? कि जरूरत है, जरूरत इसलिए है कि जे हमको उधर का रास्ता बताएंगे अंत में उस आत्मा को देखने जानने का, और ये भी बताएंगे कि वो आत्मा जब तुम्हें दिखेगा वो आत्मा ऐसा है ऐसा है ऐसा है, पूरा बताएंगे। ख्याल में आए ना? विज्ञान की भी पढ़ाई होती तो पहले थ्योरिकल होती है ना, फिर प्रैक्टिकल बाद में होती है कि नहीं? तो ये थ्योरिकल स्टडी है कि गुरुजी समझा रहे, शास्त्र का हम पढ़ रहे हैं, और फिर उसके बाद में हम साक्षात देखेंगे। तो ये सब काम पूर्ण स्वाधीन है। असली काम तो पूर्ण स्वाधीन ही है ना, तो इसमें कहाँ दिक्कत है? जमाने में क्या खराबी आ गई? बोलो, तुम रात्रि में भोजन नहीं करो, कौन आकर के तुमको जबरदस्ती करता है? जब अभी आपने देखा था अखबार में आया था, एक अदालत ने कह दिया कि इनका जो संलेखना है, समाधि मरण है, वो आत्महत्या है, इसलिए हम उस पर प्रतिबंध लगाते हैं। जो आदमी ये संलेखना लेगा वो तो सजा का पात्र होगा ही, आत्महत्या का दोषी, लेकिन जो उसको सहयोग करेंगे, उस काम में उकसाएंगे, उन्हें भी सजा होगी। तो हमारा सारा देश में खलबली मच गई। खैर, अब उसका क्या हुआ क्या होगा, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। हमारी पहुँच है, हम लोग बहुत शक्तिशाली लोग हैं, तो हम अपना मामला निपटा ही लेंगे, लेके देके जैसे भी होगा। यदि हम लड़के नहीं निपटाएंगे ना, समझ गए ना, लेकिन अपने पर प्रतिबंध लगने वाला नहीं है। लेकिन मैं 2 बात कहता हूँ हमेशा। एक मैं ये कहता हूँ कि हम समाधि मरण लेंगे कि हम खाना नहीं खाएंगे, जो है ना, यही है। तो गवर्नमेंट हम पे कार्रवाई करेगी, हमें पकड़ के ले जाएगी और अदालत में जल्दी खिलाएगी। ये क्या करेगी वो तो बताओ तो हमें। कि हम नहीं खाएंगे तो हमें दंड क्या मिलेगा? है? ये लाखों लोग बेचारे रात्रि में भूखे सोते हैं, उन्हें क्यों नहीं खिलाते हो? गरीब लोग, नाराज मत हो ना। एक सेठिया ने खाना छोड़ा तो तुम्हें इतनी तकलीफ शुरू हो गई? जिसने रोजाना डेवड़ा खाना खाया था, जिसका पेट ऐसा हो गया था कि 9 महीना का गर्भ रहा हो, है? वो सेठ ने यदि अंत समय में 2 दिन को खाना छोड़ा तो तुम्हें इतनी चिंता हो गई? और लाखों लोग जो भूखे सोते हैं उनकी तुम्हें चिंता नहीं है? वो गवर्नमेंट की बात हम समझ लेंगे, लेकिन अब अपनी बात भी सोचो। क्या सोचें अपनी? कि ये समस्या आई क्यों? हमने तो कई दिन शाम का खाना नहीं खाया, दिन भर खाना नहीं खाया। हमारे पास तो कोई पुलिस नहीं आई कभी पूछने। कौन किसके घर में जाएगा? हम समाधि लेंगे तो हम पहले पुलिस को सूचना देंगे कि हम समाधि ले रहे हैं, हमने ऐसा किया इसलिए हुआ। हमने समाधि ली, फिर रोजाना बुलेटिन निकल रहे हैं, अखबार में फोटो छप रहे हैं, 5-5 डॉक्टर लग रहे हैं, ब्लड प्रेशर ठीक है, नाड़ी भी ठीक चल रही है, हैं, और कोई तकलीफ नहीं है, और एकदम स्वास्थ्य 9वां दिन है, हैं, और एक दाना नहीं खाने में दिया, एक बूंद पानी की नहीं ली, घोषणाएं कर रहे हैं। तब तो सारे देश को मालूम पड़ा, हैं, और कह रहे स्वस्थ है, सब बात है, तो खाना क्यों छोड़ा? शास्त्र में तो लिखा है कि स्वस्थ हो तो खाना छोड़ना ही नहीं चाहिए, समाधि में नहीं ले सकता वो। हमने जो ये अतिशय प्रचार किया, ये अखबारबाजी करी,
जो उसके जरिए हमने अपना समझ लिए नाम कमाने की कोशिश की, जो कुछ भी किया उसकी वजह से ये झगड़ा खड़ा हुआ है। तुम अपने घर में बैठो ना शांति से, कौन पूछता है? क्यों? कब मैंने पढ़ा, कब उपवास किया, कब मैंने खाना खाया, कब नहीं खाना, कौन किसको पूछता है? बोलिए। समाधि मरण का हमारा अधिकार जो है वो हमारे हाथ में हमेशा रहेगा, कोई गवर्नमेंट उसे छीन नहीं सकती, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये आडंबर हमें छोड़ना पड़ेगा। वास्तव में विरोध आडंबर का है, शांति से समाधि मरण हम लें उसका नहीं है। ऐसे ही मैं धर्म के मामले में कहता हूँ, सारे झगड़े, सारे पंथ, सारे आमना, 13 पंथ, 20 पंथ, ये सारे झगड़े, इसके मेरे को तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। सारी दुनिया में घूमता हूँ, दिगंबरों में, श्वेतांबरों में, थानकवासियों में, उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक, कन्याकुमारी तक जाता हूँ, और आज तक मुझे कोई पंथ मंथ नहीं दिखाई दिया किसी ने। मेरे में तो सब, यहाँ भी सब बैठे होंगे, श्वेतांबर होंगे, दिगंबर होंगे, 13 पंथी होंगे, 20 पंथी होंगे, सब होंगे सारी दुनिया में। अरे मूल बात में कहीं कोई झगड़ा नहीं है। अब मूल बात आत्मा की बात करें ना, जब हम इन झगड़ों में उलझते हैं तो झगड़े की बात हमारे सामने आती है। हम कहते वो भगवान आत्मा मैं हूँ, हमें समझा रहे हैं कि तुम ही हो, और तुम अपने भगवान आत्मा को जानो, जान सकते हो। और शील तभी लगेगी सम्यक दृष्टि की कि जब गुरुजी ने बताया था और तुम्हारी आत्मा समझ में आ गया तो नहीं लगेगी। शास्त्र में लिखा था और तुमने समझ लिया तो नहीं लगेगी। जब तुम खुद जानोगे तो लगेगी। तो वो सबसे पहले किसे पता चलेगा? तुम्हें कि गुरुजी को? तुम्हें चलेगा ना, तो गुरुजी की शील काय को लगवाना? सर्टिफिकेट है कि साहब आप मुझे बता दो मैं सम्यक दृष्टि हूँ नहीं। तुझको सर्टिफिकेट चाहिए सम्यक दृष्टि का, क्योंकि तुम भुनाएगा, क्या करेगा? मैं आत्मानुभवी हूँ, उसकी दुकान खोलेगा, हैं, धंधा करेगा, हैं? नहीं, क्या जरूरत है? वो आत्मा तेरे अनुभव में आएगा। ये ऐसा किस्सा है कि जब आत्मा का अनुभव जब हमें हो जाएगा तब हमें पता चल जाएगा कि हमें आत्मा का अनुभव हो गया। बहुत से लोग पूछते हैं मेरे से ऐसा, मैंने कहा भाई क्या गजब कर रहा है तुम, तुझे पता नहीं चलेगा? कोई हमें दर्शन ऐसा थोड़ी है कि चोरी चोरी छिपे आता है चोरों की तरह कि तुझे पता ही नहीं चले। अरे वो तो डंके की चोट आता है गाजे बाजे के साथ, तुझे पता नहीं चलेगा। तू ऐसी बात करता है कि बहू पहली दफे बाल बच्चा होना था तो उसे बहुत डर लगता था कि बहुत तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ होगी, हैं, और कहीं सोते में ना हो जाए, हैं, तो मैं सावधानी नहीं हो पाऊँ। तो वो सासू जी से बोली कि सासू जी एक बात है, जब मेरे बच्चा होए तो मुझे जगह देना। क्या? तो सासू जी बोली बेटा चिंता मत कर, तुम सोती रहेगी वो बच्चा हो जाएगा, ऐसे होता है। अरे हम तुझे क्या जगाएंगे, तू सारे मोहल्ले को जगा देगी। समझ में आया ना? कोई तुम्हें क्या बताएगा, तुमको खुद पता चल जाएगा और तुम सचमुच हो जाओगे। और सम्यक दृष्टियों जैसे तुम्हारे लक्षण होंगे तो सारे जगत को भी पता चलने में देर नहीं लगेगी। और लगेगी तो लगेगी, क्या जरूरत है? हमें जरूरत क्या है उसकी? हैं? हमारे आचार्य ने तो हमें आज्ञा दी है, ज्यों निधि पाक, बोलो, निज बतन में गुप्त रह जन भोगते, त्यों जन भी ज्ञान निधि पर संग तज के भोग। नियमसार शास्त्र में लिखा है कि कोई आदमी को जमीन में गड़ा हुआ सोना मिल जाए, निधि मिल जाए, हीरे जवाहरात मिल जाएं, तो वो क्या करता है कि सबसे पहले तो बंबई से छोड़ के भाग के अपने गांव में जाता। क्या? क्योंकि ये बंबई वाले को किसी को भी पता चल गई
तो गवर्नमेंट वाले आ जाएंगे, CID आ जाएगी, चोर डाकू चक्के आ जाएंगे, हैं, सब चारों तरफ से लुटेरे आ जाएंगे। अब वो लुटेरों की कोई कमी थोड़ी है, पंडित आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। अब तो समझ में ना, सन्ना के नाम पर मांगने। तो वो क्या कहता है, अपने गांव में जाता है और वहाँ भी गुप्त रहकर किसी को पता नहीं चले, शांति से भोगता है। ज्यों निधि पाकर निज वतन में गुप्त रह जन भोगते। यदि सम्यक दर्शन तेरी निधि है ना, तो उस निधि को तुझे अत्यंत गुप्त रहकर भोगना चाहिए। क्यों? अपना बच्चा खो गया तो अपना अखबार में विज्ञापन निकालते हैं, सब जगह करते हैं कि नहीं। फिर वो बच्चा मिल गया, फिर विज्ञापन निकालते हैं, अखबार के पास जाते हैं, जिन जिन से आपने कहा था कि हमारा बच्चा कहीं मिल जाए तो बता देना, उन सब के पास जाते हैं कि मिल गया हैं, कि खुद बच्चे को रखकर तो सुख की शांति से रहते हैं। अरे ये तो मिल गया, तब काय का विज्ञापन, समझ में ना। तो अब तेरे को तेरी निधि मिल गई है तो गुप्त रह के शांति से उसका उपभोग क्यों नहीं कर। कहीं कोई बाधा नहीं है, कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, कानून कुछ नहीं कर सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये हमारी संपत्ति है, वो हमारी संपत्ति हम भोगेंगे। इसलिए सभी लोग सारे जगत से दृष्टि हटाकर अपने आत्मा पर दृष्टि लाएं तो उसे सातों ही तत्वों की भूलें खत्म हो जाएंगी। सातों की बात क्यों करता हूँ? इसलिए करता हूँ कि अब 7 दिन की पूरी तो होने वाली नहीं है, लास्ट दिन 1 दिन और है, तो आश्रम की भी पूरी नहीं होगी, है ना। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एक आत्मा को जानोगे तो 7 ही तत्वों की भूलें खत्म हो जाएंगी। कि ये मैं हूँ, ये इसे नहीं जाना, नहीं पहचाना, इसमें से ही ये भूलें निकली हैं। इन्हें भूल निकालना है तो अंदर में एक अभूल स्वभावी भगवान आत्मा है, उसको जानो, पहचानो, उसी में जम जाओ, उसी में रम जाओ। तुम स्वयं पर्याय में भगवान बन जाओगे और अनंत सुखी हो जाओ। बाकी की बात कल।